नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सदियों का इतिहास, अनगिनत किंवदंतियों और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। यहाँ की हवा में मंत्रों की गूंज और प्राचीन मंदिरों की सुगंध घुली हुई है। आज भी इस पवित्र नगरी की हर गली, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये कहानी भी यहीं की है, एक ऐसे रहस्य की जो समय के साथ गहरा होता गया। विक्रम संवत की एक शांत सुबह, जब कालभैरव मंदिर की घंटियां अपनी धीमी लय में बज रही थीं, उज्जैन के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाले तरुण की नींद खुली। तरुण एक युवा इतिहासकार था जो प्राचीन संगीत और ध्वनियों के अध्ययन में गहरा विश्वास रखता था। उसे अक्सर लगता था कि उज्जैन में कोई ऐसी ध्वनि छिपी है जो सामान्य कानों से सुनी नहीं जा सकती। एक दिन तरुण को महाकाल मंदिर के पास एक पुरानी पांडुलिपि मिली। ये पांडुलिपि इतनी जीर्ण शीर्ण थी कि उसके कुछ ही हिस्से पढ़े जा सकते थे। उसमें बार बार कालजयी नाद शब्द का जिक्र था और उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चित्र बने थे जो किसी वाद्य यंत्र जैसे दिखते थे। पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर एक पहेली लिखी थी, जहाँ काल स्वयं बसते हैं, जहाँ क्षिप्रा का अमृत बहता है, तीन दिशाओं का मेल जहाँ वही सुन पाओगे नाद महान। तरुण ने कई दिनों तक इस पहेली पर विचार किया। जहाँ काल स्वयं बसते हैं का अर्थ स्पष्ट था, महाकालेश्वर मंदिर। जहाँ क्षिप्रा का अमृत बहत आ है यानी क्षिप्रा नदी। लेकिन तीन दिशाओं का मेल जहाँ उसे उलझन में डाल रहा था। उज्जैन के मानचित्र पर कई स्थानों का अध्ययन करने के बाद उसे याद आया कि शहर में एक ऐसा प्राचीन स्थान है जहाँ तीन दिशाओं से पुरानी गलियां आकर मिलती हैं, और वह स्थान कभी एक गुप्त साधना स्थल हुआ करता था। तरुण उस स्थान पर पहुंचा। वो जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन वहाँ एक छोटा सा कुआं था जिसके अंदर जाने के लिए एक संकीर्ण रास्ता बना हुआ था। तरुण ने टॉर्च जलाई और भीतर उतरा। सुरंग बहुत पुरानी थी और उसमें नमी थी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक छोटी सी गुफा में पहुंचा। वहाँ बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर एक अद्भुत धातु का यंत्र रखा था। ये वही वाद्य यंत्र था जो उसने पांडुलिपि में देखा था। ये यंत्र किसी वीणा जैसा दिखता था, लेकिन इसमें कोई तार नहीं थे। तरुण ने उसे छूने की कोशिश की, तभी अचानक यंत्र से एक धीमी गहरी ध्वनि निकली। ये ध्वनि इतनी मधुर और रहस्यमय थी कि तरुण मंत्रमुग्ध हो गया। ध्वनि धीरे धीरे तेज होती गई और पूरी गुफा में गूंजने लगी। उसे लगा जैसे ये ध्वनि उसके भीतर तक समा रही है, उसे शांति और ऊर्जा से भर रही है। तरुण को लगा कि यह कालजयी नाद है जिसकी चर्चा पांडुलिपि में थी। ये ध्वनि सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि अनुभव करने के लिए थी। यह उज्जैन की आत्मा की आवाज थी जो सदियों से इस भूमि में समाहित थी। उस ध्वनि में उसे क्षिप्रा की लहरों का संगीत, महाकाल की शाश्वत ऊर्जा और उज्जैन के हर कोने की पवित्रता महसूस हुई। तरुण ने उस यंत्र को छेड़ा नहीं, बल्कि बस उसकी ध्वनि को महसूस किया। जब ध्वनि शांत हुई तो उसे लगा जैसे वह एक नए व्यक्ति के रूप में बाहर आया है। उसने ये रहस्य किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि यह नाद व्यक्तिगत अनुभव के लिए है, न कि प्रदर्शन के लिए। आज भी उज्जैन की गलियों में चलते हुए तरुण को कभी कभी उस कालजयी नाद की हल्की गूंज महसूस होती है। उसे विश्वास है कि यह ध्वनि उज्जैन की रक्षा करती है, और जब भी कोई सच्चा हृदय इसकी तलाश में आता है तो यह उसे अपने अस्तित्व का अनुभव कराती है। उज्जैन सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि उन रहस्यों का घर है जो केवल वही जान सकते हैं जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। कई वर्ष बीत गए। तरुण ने एक इतिहासकार के रूप में अपना जीवन जारी रखा और कालजयी नाद का उसका गुप्त ज्ञान उज्जैन से उसके रिश्ते को और गहरा करता गया। वो अक्सर उस गुप्त गुफा में जाता, यंत्र को छेड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति में ध्यान लगाने के लिए, उसकी बची हुई कंपन महसूस करने के लिए।
एक दिन रामघाट के पास एक भूली बिसरी पुस्तकालय के धूल भरे अभिलेखागार में प्राचीन ग्रंथों का शोध करते हुए तरुण को एक और खंडित पाठ मिला। ये पाठ द्र छोटे ऊ व तारा जैसी ध्वनि की बात करता था, एक मार्गदर्शक प्रतिध्वनि जो तभी प्रकट होती थी जब सच्चा नाद खतरे में होता था या किसी बड़े उद्देश्य के लिए उसे बढ़ाया जाना होता था। इसमें संकेत था कि एक समय आएगा जब नाद अपने रक्षकों को पुकारेगा। इसी बीच अनामिका नाम की एक युवा संगीतकार उज्जैन पहुंची। अनामिका एक निपुण सितार वादक थी, लेकिन उसे अपने संगीत में एक गहरी खालीपन महसूस होता था, उस आत्मा की कमी जो उसे प्राचीन धुनों में मौजूद लगती थी। वो उज्जैन आई थी, एक अवर्णनीय भावना से खींची हुई, एक सूक्ष्म कंपन जो उसे कहीं और महसूस नहीं होती थी। वो अपने दिन घाटों पर घूमते हुए, मंदिरों में जाते हुए और शहर की ध्वनियों को ध्यान से सुनते हुए बिताती थी, उस गुमशुदा आत्मा की तलाश में। उनकी मुलाकात त्रिवेणी घाट पर एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान हुई। अनामिका प्रस्तुति दे रही थी, उसका संगीत सुंदर था लेकिन अभी भी कुछ खोज रहा था। तरुण दर्शकों में उस के वादन में नाद की एक हल्की प्रतिध्वनि महसूस कर रहा था, एक ऐसी गूंज जो उसकी सच्ची क्षमता का संकेत दे रही थी। अपनी प्रस्तुति के बाद तरुण उसके पास गया। उसने अपना रहस्य नहीं बताया, लेकिन शहर की प्राचीन संगीत विरासत और उसमें निहित सूक्ष्म ऊर्जाओं के बारे में बात की। अनामिका उसकी गहरी समझ को महसूस करते हुए उसे अपनी गहरी अधिक प्राचीन ध्वनि की खोज के बारे में बताया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, बसलिंग घाट पर अचानक एक असामान्य चुप्पी छा गई। नदी की सामान्य आवाजें, लोगों की बातचीत, यहाँ तक कि दूर की मंदिर की घंटियां भी मंद पड़ गईं। फिर पुरानी गुफा की दिशा से एक हल्की बेसुरी गूंज निकलने लगी, एक सी आवाज जिससे तरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कालजयी नाद था, लेकिन अपने सामान्य सामंजस्यपूर्ण रूप में नहीं, ये परेशान, लगभग व्यथित लग रहा था। तरुण तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। पाठ ने नाद के पुकारने की चेतावनी दी थी। उसने अनामिका की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने भी इसे सुना था। न केवल भौतिक ध्वनि, बल्कि बेसुरी याचना। उनका साझा अनुभव, अनकहा, ने तत्काल एक संबंध बना दिया। कालजयी नाद अब केवल एक व्यक्तिगत रहस्य नहीं था, वो उन्हें पुकार रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में एक अनकही सहमति थी। ये ध्वनि साधारण नहीं थी, इसमें एक बेचैनी थी, एक आग्रह था। अनामिका की सितार, जो अब तक शांत पड़ी थी, उसकी गोद में भारी लग रही थी। यह क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। तरुण ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था, पांडुलिपि के वे धुंधले शब्द, ध्रुव तारा की चेतावनी, और अब ये बेसुरी गूंज। मुझे लगता है कि नाद खतरे में है, उसने अंततः फुसफुसाया, उसकी आवाज में गंभीरता थी। और मुझे लगता है कि यह हमें बुला रहा है। अनामिका ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, उस विचित्र ध्वनि को अपने भीतर फिर से महसूस करने की कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तरुण जी, लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा है कि हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। उसके संगीतकार की सहज प्रवृत्ति, जो हमेशा उस आत्मा की तलाश में रहती थी, अब एक स्पष्ट दिशा की ओर खींची चली जा रही थी। यह उस गुप्त गुफा से आ रहा है, तरुण ने कहा, उसका स्वर धीमा लेकिन दृढ़ था। 3 दिशाओं का मेल जहां ... वह स्थान। उसने अनामिका की आंखों में देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनामिका ने तुरंत सिर हिलाया। उसके भीतर की खालीपन अब एक नए उद्देश्य से भर रही थी। यह उसकी संगीत यात्रा का अगला चरण हो सकता था, वह आत्मा जिसकी वह तलाश कर रही थी। दोनों ने घाट से निकलकर शहर की पुरानी गलियों की ओर बढ़ना शुरू किया। सूरज ढल रहा था और मंदिरों की आरती की मंद आवाजें अब पहले से कहीं ज्यादा दूर और फीकी लग रही थीं। वे उस खंडहर की ओर बढ़े जहां तरुण ने वर्षों पहले कालजयी नाद के यंत्र को खोजा था। रास्ते में तरुण ने अनामिका को पांडुलिपि, पहेली और उस वाद्य यंत्र के बारे में सब कुछ बताया, सिवाय उस नाद के निजी अनुभव के।
गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही नाद की बेसुरी गूंज और तेज हो गई। अब वह एक बेचैन धड़कन की तरह लग रही थी। वे भीतर उतरे। तरुण अपनी टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखा रहा था। गुफा के अंदर हवा में एक अजीब सा खिंचाव था। जब वे उस वेदिका के पास पहुँचे जहाँ यंत्र रखा था, तो एक भयावह दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। यंत्र अपनी जगह पर था, लेकिन वह पहले की तरह शांत और उज्जवल नहीं था। उसकी धातु पर हल्की दरारें दिखाई दे रही थीं, और उसमें से एक काली धुएं जैसी आभा निकल रही थी, जो नाद की शुद्धता को दूषित कर रही थी। यंत्र के आसपास जमीन पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने कोई रहस्यमय अनुष्ठान करने की कोशिश की हो। यह क्या है? अनामिका ने दहशत में फुसफुसाया। तरुण ने यंत्र की दरारों को देखा। किसी ने इसे छेड़ने की कोशिश की है, उसने कहा। उसकी आवाज में क्रोध और चिंता थी। किसी ने नाद की शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश का बड़ी ही है, इसी वजह से यह बेचैन है। अनामिका ने यंत्र की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे उसके संगीतकार का हृदय उसे ठीक करने की सहज इच्छा से भरा हो। जैसे ही उसकी उंगलियां यंत्र के पास पहुंची, काली आभा थोड़ी और तीव्र हो गई, लेकिन यंत्र से एक हल्की लेकिन दर्द भरी कंपन अनामिका की उंगलियों से होकर उसके भीतर समा गई। अनाम, छोटी ईका के चेहरे पर पीड़ा का भाव आया, लेकिन फिर दृढ़ता आ गई। हमें इसे ठीक करना होगा, अनामिका ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में संगीत की एक अजीब सी शक्ति थी। अगर उज्जैन की आत्मा इस नाद में है, तो हमें इसे बचाना होगा। तरुण ने अनामिका को देखा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो उसने पहली बार उस नाद का अनुभव करते हुए महसूस की थी। ये यात्रा अब केवल इतिहास की खोज नहीं थी, बल्कि उज्जैन के प्राणों को बचाने का एक पवित्र मिशन बन गई थी। लेकिन वे इस अदृश्य खतरे से कैसे लड़ेंगे और कैसे कालजयी नाद को उसकी शुद्धता लौटाएंगे? हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।